क्या SABT भी एक ऑर्डिनरी कोर्स है? क्या इसके अंदर भी वो सब कुछ है जो बाकी हम कोर्सेज में देखते हैं? अगर यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर iSkills को ज्वाइन क्यों किया जाए? इन फ्यूचर टीवी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। हमारी जो कम्युनिटी है ये बड़ी कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड। इसका अंदाजा यूँ लगाएं कि iSkills में शादियां तक हो जाती हैं। इसके बाद हम आपको असाइन करते हैं सक्सेस मैनेजर्स। हमने आपके लिए फिक्स किया हुआ है एक प्रॉपर लेक्चरर जो आपको सिखाता है इंग्लिश। हमने आप लोगों के लिए क्विक स्किल्स के नाम से पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। ट्रेनर्स कौन होते हैं? एक ट्रेनर होता है तनवीर नाडला? नहीं, यहाँ पे आपको वो बंदा सिखाएगा जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। SABT का मॉड्यूल है, वो स्टार्ट करते हैं हम नीश रिसर्च से। नीश रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि आपने बिजनेस करना क्या है, उसकी फाउंडेशन, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे, जिसके थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज ये चाहती हैं कि जहाँ पे हमारी गूगल के अंदर प्रेजेंस है वहीं पे ChatGPT की सर्च में भी प्रेजेंस होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस आप स्टेट ऑफ द आर्ट वर्डप्रेस सीखेंगे। जो चीज हम आपको सिखाएंगे वो सिंक करेगी डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के मुताबिक। अब लोकल SEO इतनी बड़ी चीज है, इस एक मॉड्यूल की सिर्फ उसकी फीस जो है ना $300-400 होनी चाहिए। गूगल आपकी साइट की आर्किटेक्चर को समझता कैसे है, तो ये सारी चीजें हम सिमेंटिक SEO में पढ़ेंगे। फिर हमने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन शामिल की है। अपवर्क अब आपको सिखाएगा वो जो खुद टॉप 1% पूरी दुनिया में आता है। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपको महीने का $1000-2000 दे सकता है। अब आपको गूगल एड्स सिखाएगा कौन? जिसकी अपनी 2 अरब रुपए की स्पेंडिंग है गूगल एड्स में। आपको मेटा एड सिखाएंगे। AI ड्रिवन टूल्स डेवलपमेंट, हम कैसे एक फुली फंक्शनल टूल्स, वेबसाइट्स, SaaS आइडियाज पे काम कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू हमारा एक बंदा $10,000 पर मंथ कैसे बना रहा है। इस दफा आ रही है YouTube ऑटोमेशन विद AI। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, जो हमें बनाती है दुनिया का मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म iSkills, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। 71% लोग कमाने लग गए। Insane, it's miracle। क्या SABT भी एक ऑर्डिनरी कोर्स है? क्या इसके अंदर भी वो सब कुछ है जो बाकी हम कोर्सेज में देखते हैं? क्या यूडेमी और यूट्यूब से सीखा जा सकता है? अगर यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर iSkills को ज्वाइन क्यों किया जाए? और क्या ये फी जो चार्ज की जाती है इतनी ज्यादा है कि इसके लिए हमें यूडेमी को, यूट्यूब को, बाकी प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के इतनी फी पे करके इसको ज्वाइन किया जाना अच्छा ऑप्शन है या नहीं? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमें अक्सर औकात मिलते रहते हैं। अब खैर जमाना बदल गया है, iSkills को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। ग्रेजुअली ये सवालात कम होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ नए बच्चे आते हैं, नई इनरोलमेंट्स होती हैं, नए लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए और वो बड़ी सॉफ्ट सी हो। हम ऑफिशियल आप इस वीडियो को नाम ना दें, क्योंकि अनऑफिशियली जो काम हम करते हैं वो ऑफिशियली हम अनाउंस नहीं करते। इसमें मैं आपको एक पूरा वॉक थ्रू दूंगा। iSkills को ज्वाइन करते हैं और जब iSkills एग्जिट करते हैं तो आपको किन किन मराइल से गुजरना होता है और क्यों iSkills को हम दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं और वर्ल्ड्स मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग का जो हम क्लेम करते हैं, ये क्या वैलिड है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप वो होता है इनरोलमेंट्स का। इस दफा हमने इनरोलमेंट का जो पाथ है वो सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप सिंपली iSkills.com पे वेबसाइट पे जाएंगे, अपने अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि SABT भी आप क्लिक करते हैं तो वहां से आपको लिंक लेके जाएगा enroll.iskills.com। पहले क्या होता था, आप फी पे करते थे, मैनुअली वेरिफिकेशंस होती थी, फिर आपको ईमेल की जाती थी और ये सारा एक हैसल होता था। अब हमने सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया। आप enroll.iskills.com पे जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, आपको एक कंज्यूमर नंबर जनरेट किया जाता है जिसके अगेंस्ट आप फी पे करते हैं और उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना। आपको एक ईमेल आएगी। iSkills का जो LMS है, हमारी वेब पे भी प्रेजेंस है, एंड्रॉइड ऐप भी मौजूद है, iOS ऐप भी मौजूद है और हम इन फ्यूचर टीवी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आप लोग घर बैठ के टीवी देखने की बजाय कुछ सीखने में ही अपना टाइम स्पेंड करें। अब आप कंज्यूमर कोड के अगेंस्ट आपने फी पे की, दैट्स इट, आपकी एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई। इट्स दैट सिंपल नाउ। पहले खैर काफी हासिल होती थी, आप में से जो ओल्ड iSkillians हैं वो जानते हो। उसके बाद हमारा ऑन बोर्डिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब ये वो चीजें हैं जो
जो आपको नहीं मिलती दुनिया में कहीं। शायद आपको यूडेमी पे ना मिले, यूट्यूब पे ना मिले, हो सकता है आपको कंटेंट मिल जाए, बड़ी कोई अजीब चीज नहीं है, बट स्टिल ये जो एक प्रॉपर सिस्टम है ये आपको आई क्लेम दैट कि इस वक्त तक आपको कहीं नहीं मिलता। तो ऑन बोर्डिंग का जो मरहला होता है उसमें हम आपको ऐड करते हैं सबसे पहले आपके बैच स्पेसिफिक व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अच्छा, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या होती है? वो बेसिकली होती है आपको नोटिफिकेशंस दिए जाए। हालांकि आपको क्लासेस का पता होता है कि सैटरडे संडे होती है या किस दिन होनी है, इसके बावजूद बहुत सारे लोग सुस्त होते हैं, वो भुला बैठते हैं। तो आई स्किल्स की जो कम्युनिटी होगी, आपकी बैच स्पेसिफिक कम्युनिटी, उसमें आपको नोटिफिकेशन दिए जाए। लेट्स सपोज आज क्लास है, आज ये फलां जो कंटेंट है ये अपलोड हो चुका है LMS पे, आज ये अपडेट चल रही है, आज आपका मीटअप होना है, और इस तरह के लातादाद जो अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो आप तक पहुंचते रहते हैं। ये समझ लें कि ब्रॉडकास्ट है, हमारी तरफ से आप तक बात पहुंचनी है, आपकी तरफ से हम तक बात नहीं पहुंचनी। उसके बाद इंपॉर्टेंट वो होते हैं रीजनल व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये आपको यूट्यूब पे या इधर उधर चीजें नहीं मिलती। ये बेनिफिशियल क्यों है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। दुनिया में जितनी भी एनरोलमेंट्स हमारे पास होती हैं उनको हमने डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया होता है। लेट्स सपोज आप मुल्तान से हैं या मुल्तान की सराउंडिंग से हैं, तो आपका जो रीजन होगा वो मुल्तान होगा। आप कराची से हैं या कराची के किसी सराउंडिंग गोट से हैं, तो आपको कराची के रीजन में ऐड किया जाएगा। इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए अलग रीजनल ग्रुप होगा। अगर आप यूरोप से हैं तो यूरोप का हमारा एक अलग रीजनल ग्रुप होता है। इसी तरह अमेरिका, इसी तरह गल्फ, तो हम रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसका एक फायदा ये होता है कि आप लोग इन पर्सन अपने करीब तरीन लोगों को जानते हो, पहचानते हो। सक्सेस रेशो में एक जो फैक्टर है बहुत बड़ा, वो ये भी है हमारी जो कम्युनिटी है ये बड़ी कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड। इसका अंदाजा यूँ लगाएं कि हाई स्किल्स में शादियां तक हो जाती हैं। दोस्तियां तो फिर आप हिसाब लगा लेंगे कैसे अच्छी होती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज में अच्छे हैं, दूसरा बंदा जो आपके करीबी मोहल्ले में रहता है, गाँव में रहता है, वो किसी और फील्ड में बहुत एक्सेप्शनल है। तो क्या ही अच्छा हो कि आप दोनों मिलके बैठें और दोनों मिलके काम करें और एक अच्छी प्रोडक्ट आप निकालें। इसी तरह आपके शहर में जब आप इकट्ठे होते हैं, समटाइम्स ये भी होता है कि एक बंदा किसी फील्ड के में अच्छा है, एक बंदे के पास पैसे हैं, दूसरे के पास स्किल्स हैं, वो मिलके काम कर लेते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सिस्टम बन जाता है। इसके बाद हम आपको असाइन करते हैं सक्सेस मैनेजर्स। सक्सेस मैनेजर्स क्या होते हैं? वो अगेन रीजन बेस्ड होते हैं। अब ये आपका पहला कॉन्टेक्ट पर्सन है। लेट्स सपोज आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ गई या प्रॉब्लम पेश नहीं भी आई, तो हर 1-2 हफ्ते बाद आपको आपका सक्सेस मैनेजर कॉल करेगा जो डेडिकेटेड है आपके लिए, और वो आपसे पूछेगा आपको ट्रेनिंग कंटेंट की समझ आ रही है, क्या आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है, क्या आपको कहीं पे कोई ऐसा इशू तो दरपेश नहीं है जिसकी वजह से आप पीछे रह जाएं, क्या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं था जिसमें आपको समझ ही ना आई हो और उस पे स्टक हो के आपकी जो प्रोग्रेस है वो इम्पैक्ट हो रही हो। तो इस तरह आपका जो पहला समझ ले कॉन्टेक्ट वो आपका सक्सेस मैनेजर बनता है। इसके बाद ऑब्वियसली जब LMS की जो रजिस्ट्रेशन है या एंड्रॉयड iOS की एप्स की डाउनलोडिंग है वो आपकी पहले ही फेज में हो चुकी होती है। इसके बाद हम आपको ऐड करते हैं आई स्किल्स बैक बेंचर्स, जो कि हमारा एक फन ग्रुप है। ये एक मेरी अपनी जहनी इख्तरा थी कि जो लर्निंग होती है, ये जो सक्सेस होती है ना, ये सिर्फ रट्टे लगाने से नहीं मिलती, ये अच्छा पढ़ लेने से नहीं मिलती, या किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से नहीं मिलती। ये बहुत सारे फैक्टर्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स का मजमुआ होती है। उनमें से एक ये भी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपके लाइक माइंडेड लोग मौजूद हो, और वो लाइक माइंडेड लोग हों लेकिन वहाँ पे आपको जज ना किया जाए। ये एक बड़ी बारीक सी बात है जो शायद आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इस चीज का बेनिफिट लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं गया बैठा हूँ और मलिक रियाज भी वहाँ पे आया हुआ है, तो मैं मलिक रियाज से नेटवर्किंग कैसे करूंगा? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मैं ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए कि मैं उससे जाके बात करूं। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे हमने सबको इकट्ठा किया हुआ है आई स्किल्स बैक बेंचर्स, जहाँ पे हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप लोग खुल के बात करें। आपने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी है, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो कि ट्रेनिंग मॉड्यूल से हटके है, ट्रेनिंग कंटेंट से हटके है, आप वहाँ पे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। आप कहीं स्टक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो समझ लें कि 8-10 हज़ार लोगों की कम्युनिटी है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट स्ट्रगलिंग फेज से निकल के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और उनसे आपकी एक अच्छी केमिस्ट्री
सेटअप हो रही है। वहीं पे आपके दोस्त मिलते हैं, वहीं पे आपके सीनियर्स मौजूद होते हैं, वहीं से डिफरेंट मकतबा फिक्र से लोग आपके सामने मौजूद होते हैं। तो एक तो ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। दूसरा जो मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने मेरी टॉक्स में सुना होगा, मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कॉन्फिडेंस पे। ये जो एतमाद है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं इस चीज को हर चीज की, हर तरक्की की, हर सक्सेस की बुनियाद समझता हूँ। तो जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए हमने बनाया हुआ है आई स्किल्स बैकबेंचर्स। उसके बाद मरहला स्टार्ट होता है क्लासेस का। आपको जो हम बताते हैं, क्या बताते हैं, सैटरडे संडे 2 क्लासेस होंगी, रात 10 से रात 12 बजे तक। दैट्स इट। अब ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब कुछ चीजें होती हैं अनऑफिशियल जो हम ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं करते, जिसमें हमने आपके लिए फिक्स किया हुआ है एक प्रॉपर लेक्चरर जो आपको सिखाता है इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि ये तो कहीं नहीं बताया गया, ना किसी लॉन्चिंग वीडियो में, ना टेबल ऑफ कंटेंट में, कहीं भी। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं अगेन जाती तौर पे ये समझता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा तब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, ना अच्छे तरीके से बात समझ सकता है, ना बेहतर अंदाज में बात समझा सकता है, जब तक उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर ना हो। और जब आप ऑनलाइन फील्ड में कदम रख रहे हैं, जब आपने अमेरिका के लोगों से बात करनी है, जब आपने गल्फ के शेखों से बात करनी है, जब आपने यूरोपियन से बात करनी है, फिर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रोफिशिएंसी है, वो जब तक बेहतर ना हो, तो तब तक आप ना अच्छे तरीके से बात समझ सकते हैं, ना ही बेहतर तरीके से बात समझा सकते हैं। तो हमने आपके लिए इंग्लिश का कोर्स भी अरेंज किया होता है, जो कि अगेन मैं अनऑफिशियली बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेवरेज आपसे ले रहा हूँ। अब जब इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, वो होती हैं थर्सडे और फ्राइडे को यूजुअली। ऑब्वियसली जब ऑप्शनल है, आप लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ट्रेनर के साथ डिसाइड कर लेते हैं जी कौन सा दिन हमने रखना है। इसके साथ हमने आप लोगों के लिए क्विक स्किल्स के नाम से एक नया, मैंने बताया था, पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि लोग समझते हैं ऑनलाइन काम, बस हमने YouTube से 2 वीडियोस देख ली हैं, बस डॉलर स्टार्ट हो जाने, हमने आई स्किल्स में एडमिशन लेना है, डॉलर स्टार्ट हो जाने। ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी किसी भी मौके पे इस चीज की तरवीज, इस चीज को प्रमोट नहीं किया कि आप ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागें, या आप 30 मिनट ये काम करें और $500 आपके महीने के आने लग जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। आपको रियलिस्टिक होके काम करना पड़ता है, स्किल सीखनी पड़ती है, देन एक पूरा फेज होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, जिससे गुजर के आप कामयाबी के मरहले तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब पाकिस्तान में परचेजिंग पावर में प्रॉब्लम है। लोगों के पास आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी गुर्बत है और कितने मामलात खराब है। हमने क्या सोचा कि हम क्विक स्किल्स, जो शॉर्ट स्किल्स हों, वो आप लोगों को सिखाएं। अब उसके लिए हमने डे फिक्स कर लेंगे, जिस तरह फ्राइडे है या थर्सडे फ्राइडे है, इंग्लिश के साथ ही वो भी साथ चलता रहे। अब उसमें हम आपको सिखाएंगे क्विक स्किल्स, शॉर्ट स्किल्स। अब वो शॉर्ट स्किल्स क्या होंगी कि लेट्स सपोज आपने कैनवा के थ्रू कोई चीज बनाना सीख ली, आपने ईमेल सिग्नेचर बनाने सीख लिए, आपने मोबाइल एप्स की जो स्क्रीन्स होती हैं उनको डिजाइन करना सीख लिया। अब ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो कि आपको लगता है कि ये किसी काम की नहीं है, लेकिन लोग इनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। इसमें भी मैं आपको ज़िमनन एक बात बताता चलूं, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कोई चीज सीखने में आसान है, करने में आसान। गोरा आपसे इसलिए करवाता है कि उसके पास टाइम नहीं है। गोरे के लिए $20-30 मैटर नहीं करते, लेकिन हमारे लिए $20 $6,000 हैं। तो इसलिए ये जो क्विक स्किल्स का एक अलग से हमने साथ सिलसिला स्टार्ट किया, उसका मकसद ये था कि आपको इतना इक्विप किया जाए जो किचन मनी के लिए परेशान होते हैं, कम से कम पॉकेट मनी तो आपकी 25-30 हज़ार में बनना स्टार्ट हो, और जल्द से जल्द हो। लेकिन ऑब्वियसली जल्द से जल्द सबके लिए नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं। आप में से कुछ लोग फिर भी ऐसे रह जाएंगे, उनको सीखने में भी सुस्त वाक़ई होंगे। तो बहरहाल हमने क्विक स्किल्स का सिलसिला इसलिए स्टार्ट किया। इसके साथ मेकअप क्लासेस हो रही होती है। अब कंटेंट इतना ज्यादा हम कवर करते हैं और इतना डीप जाके कवर करते हैं, हमारे लिए सैटरडे संडे की क्लासेस काफी नहीं होती। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास वीक डेज में भी क्लासेस हो रही होती है या मेकअप क्लासेस भी चल रही होती है। फायदा क्या है? अब कुछ लोग क्या होते हैं, जॉब होल्डर हैं, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, कोई हाउस वाइफ है, वो रात को जाग नहीं सकती, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अपने LMS पे दे देते हैं। अब आप सुबह उठे, आपने यूनिवर्सिटी में चहलकदमी की, आपने मोबाइल पे लेक्चर लगाया और 1 घंटे का लेक्चर था, आपने वॉक भी कर ली, लेक्चर भी देख लिया। आप जॉब पे जाते थे, आपने हैंड्स फ्री लगाया और आपने वीडियो सुनने में, अगर आपने पहले देख रखी थी तो आपने उसको रिवाइज भी कर लिया। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं ग्रेजुअली।
اچھا کلاسز ٹرینرز کون ہوتے ہیں؟ ایک ٹرینر ہوتا ہے تنویر ناڈلا؟ نہیں، ہماری ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس آپ کو سکھاتے ہیں. آئی اسکلز کی سب سے اچھی بات ہی یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ بندہ سکھائے گا جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. اور میری ڈیفینیشن کیا ہے ایکسپرٹ کی؟ میری ڈیفینیشن ایکسپرٹ کی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو انٹرنیشنل ایس ای او سکھا رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل ایس ای او کر رہا ہو، نہ صرف کر رہا ہو، اس سے ریونیو بھی جنریٹ کر. یہ میری ڈیفینیشن ہے. اگر ایک بندہ آپ کو اپ ورک پڑھا رہا ہے تو اپ ورک پہ اس کی اپنی بھی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے اور اچھا خاصا ریونیو اس نے جنریٹ کر رکھا ہو، تبھی میرے نزدیک وہ ایکسپرٹ ہے جو آپ کو پڑھا سکتا ہے. اگر کوئی آپ کو ایس ای او پڑھا رہا ہے تو وہ خود بھی ایس ای او کا ایکسپرٹ ہو اور ریونیو جنریٹ کرتا ہو، تبھی وہ آپ کو ایس ای او پڑھانے کا اہل ہے. تو اسی طرح ہمارے مے بی 10-12 سے زیادہ ٹرینرز آپ کو اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس آپ کو کلاسز دے رہے ہوتے ہیں. اس بار میں نے بہت سوچا اور بہت ریسرچ کی. میرا اے آئی سے بہت سمجھ لیں دوستی ہے، تو میں بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہوں کہ کیوں نہ جو ایک اے آئی کی ریولوشن ہے اس کو ہم کیچ کریں. ہم کیوں نہ یہ کام کریں کہ اے آئی کے اندر جو جتنے بھی ٹولز ڈیولپ ہو رہے ہیں، جتنے بھی آٹومیشن ہو رہی ہے، جتنی مارکیٹ کے اندر اے آئی انیبلڈ جو چیزیں آ رہی ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو وہ چیزیں بنانا سکھائیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا اے آئی بیک گراؤنڈ ریموور، یوٹیوب ٹو ٹرانسکرپٹ جنریٹر، یا اسی طرح میل پلانر، یا اسی طرح آپ کہہ دیں کہ ہاؤس اسکیجولر. اس طرح کے بہت درجنوں، شاید سینکڑوں اور مے بی ہزاروں ایسے ٹولز ہیں، ایسے کام ہیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں. کیوں نہ ہم آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ کو ایک سیس بیسڈ پروڈکٹ، سیس کیا کہتے ہیں، سافٹ ویئر ایز اے سروس. ایون پری میچور بھی آپ کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں نا، اس کے بھی پلیٹ فارمز موجود ہیں، اس کی بھی مارکیٹ پلیسز موجود ہیں جہاں پہ وہ بک جاتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ آپ کو ہم سکھائیں کہ آپ نے ایک بڑی سیس، بڑی کو چھوڑ دیں، چھوٹی سیس پروڈکٹ کیسے بنانی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمارا تو بیک گراؤنڈ نہیں ہے ٹیکنیکل، تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ میں نے آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹولز کے آئیڈیاز سوچ رکھے ہیں جو ہم آپ کو سکھائیں گے، جو کہ لیٹس سپوز بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو صرف اوپن اے آئی کی، جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اوپن اے آئی کی اے پی آئی انٹیگریٹ کرنے سے بن جاتے ہیں. تو ہم اس طرف کیوں نہ جائیں، ہم اس طرف کیوں نہ سوچیں. اسی طرح ایپس، بہت زیادہ کام ہے ایپس کا پوری دنیا میں، لیکن اب انفارچونیٹلی ہمیں شاید بنانا نہیں آتی، جب بنا لیں تو ہمیں بیچنا نہیں آتی. تو کیوں نہ ہم آپ کو آئیڈیاز جنریٹ کر کے دیں. ہم آپ کو بیسک لیول کی، اوبویسلی یہ ایپس ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن بیسک لیول کی آپ کو نو ہاؤ، ایک پاتھ وے بتا دیں کہ بھائی آپ نے اے آئی کو یوز کر کے اے آئی انیبلڈ پروڈکٹس، اے آئی انیبلڈ سیس پروڈکٹس ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس سے ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کی پروموشن کیسے کر سکتے ہیں. آل ان ون جو سولوشن ہے نا، وہ میں نے سوچ رکھا ہے کہ وہ آپ کو اس دفعہ ہم پرووائڈ کریں. کیا کہ آپ چیز بنائیں اور پھر اس کو چلائیں اور پھر اس کو پروموٹ کر کے اس کے تھرو ریونیو جنریٹ کریں. یہ چیز مجھے فیسینیٹ کر رہی ہے، بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. آئی ہوپ کہ میں اس کو پوری طرح جو میرا ویژن میں نے سوچ رکھا ہے اس کے اکارڈنگلی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اٹ ول بی ریولیوشنری، آئی ایم ٹیلنگ یو. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، ہر سیس پروڈکٹ وہاں سے آتی ہے. ہماری پروڈکٹ بڑی لمیٹڈ ہے، گنی چنی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ اپنا شفٹ اس فیلڈ کی طرف لائیں اور اے آئی میں ایکسپورٹ کریں، دنیا کو چیزیں بیچیں. صرف اے پی آئیز انیبلڈ کرنے کی وجہ سے بہت سارے ٹولز بن سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے آٹومیشن شامل کی ہے، براؤزر آٹومیشن. براؤزر آٹومیشن کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے ریپیٹڈ ٹاسکس ہوتے ہیں، 1 لاکھ روپے ہائر کر کے 3 بندے بٹھائیں، وہ سارے کام آٹومیٹ ہو سکتے ہیں. وہ 3 کی جگہ پہ ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے جو صرف ان ٹاسک کو ویریفائی کرے کہ ہاں جی یہ کام صحیح ہو گیا، یہ نہیں ہوا. آٹومیشن جو ہم نے کی ہے اس نے صحیح کام کیا، یہ نہیں کیا. تو یہ ایک اور ریولیوشنری اسٹیپ ہم انشاءاللہ تعالی لانچ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اپنے ٹریننگ کے کنٹینٹ کی طرف. ہمارے کنٹینٹ کو شاید کچھ لوگ اپنی کم علمی یا محدود علم کی بیس پر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صرف ایس ای او ہے یا صرف بلاگنگ ہے کہ صرف کچھ نیش سائٹس ہیں یا کچھ انفارمیشنل بیسڈ سائٹس ہیں. ایسا نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ہم اپنے جو پورا ہمارا ایس سی بی ٹی کا ماڈیول ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نیش ریسرچ سے. نیش ریسرچ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کرنا کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن. آپ نے چاہے ایک بلاگ بنانا ہے، چاہے آپ نے اے آئی انیبلڈ سیس پروڈکٹ بنانی ہے، آپ نے ای کامرس میں اپنا بزنس کھڑا کرنا ہے، ایون آپ نے امیزون پہ جا کے کچھ کرنا ہے. اب یہ چیز ہم آفیشلی نہیں بتاتے، میں ان آفیشلی آپ کو بتا رہا ہوں. امیزون پہ جا کے کچھ کرنا ہے، اس کی ریسرچ بہت حد تک افیلیٹ کرنی ہے، تو وہ نیش ریسرچ کے ماڈیول میں، جو کہ کمپریہنسو ماڈیول ہوتا ہے اور شاید ہمارا ہفتوں تک چلتا ہے، کیونکہ میں اس کو فاؤنڈیشن سمجھتا ہوں ہر چیز کی. نیش ریسرچ کے ماڈیول میں ہم یہ ساری چیزیں کور کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں لیک کرتے ہیں. کنٹینٹ کوریج، میں نے اب خود سے ایک چیز کو نام
दिया हुआ है कंटेंट कवरेज। लोग साइट बना लेते थे, बिजनेस साइट बना लेते हैं, लोकल एसईओ की साइट बना लेते हैं, ई कॉमर्स की साइट बना लेते हैं, उसको प्रमोट करने की बारी आती है, जब उसकी एसईओ करने की बारी आती है उनका कंटेंट के आइडियाज से बियॉन्ड चले जाते हैं। अच्छा जी हुण की करना जी, किस कीवर्ड को कहाँ पे कवर करना है, किस कीवर्ड को कितने बार यूज करना है। तो ये बहुत सारी जो एम्बिग्यूटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। यूँ समझ लें कि आप YouTube पे इस तरह की वीडियोस देखें और वो आपको 20 घंटे वीडियोस देखने के बाद एंड जो होगा आपका वो होगा कंफ्यूजन, क्या ये स्टेप है, ये आपने करने, दैट्स इट। ताकि आपके सामने मुख्तसर लेकिन कम्प्रीहेंसिव और वर्किंग, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये चीजें हम जो पढ़ाते हैं वो वर्किंग हैं। हमने तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस करके आपके लिए वो चीज लाए जो एक तो आसान है, आपके समझने के काबिल है और वो वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा इसमें यहाँ पे हम AI का इस्तेमाल थ्रू आउट कर रहे होंगे, मतलब चैट जीपीटी या डीप सीक आप जो भी कहें, उनका इस्तेमाल हम कंटिन्यूसली हर मॉड्यूल में आपको कर रहे होंगे ताकि चीजें आप लोगों के लिए स्ट्रीमलाइन रहे। इस दफा हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप इसको AISEO कहें, AIO कहें, जो भी कहें, इट्स अप टू यू। मैं इन मामलात में बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे ये चीजें अपील नहीं करती बहुत ज्यादा। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब बिजनेसेस क्या कर रहे हैं ये बात याद रखिए। जिस तरह हम नई चीजों को देख के थोड़ा पैनिक नहीं कर जाते, आप कहते हो चैट जीपीटी आ गया दुनिया बदल जाएगी, डीप सीक आ गया चैट जीपीटी तबाह हो जाएगा, एनवीडिया को लॉस हो गया तो सारी चीजें दुनिया में खत्म हो गई। तो ये एक गरीब मुल्कों के गरीब लोगों की ये परेशानियां होती हैं, हम जैसे लोगों की। हम क्या करेंगे, आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे जिसके थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज ये चाहती हैं कि जहाँ पे हमारी गूगल के अंदर प्रेजेंस है वहीं पे चैट जीपीटी की सर्च में भी प्रेजेंस होनी चाहिए, और जितने भी जेमिनाई है, जितने भी AI बेस्ड सर्च इंजन हैं, वहाँ पे भी हमारी वेबसाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब ये याद रखिएगा, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो तगड़ा अपना बजट फिक्स करती है इस तरह के कामों में। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने कहा हमारा मार्केटिंग का बजट जो है ना $1 मिलियन है, उसमें हमारा $3 लाख जो है ना हमारा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग भी होगा। अच्छा जी $1 लाख जो है ना हमारा एड्स भी होगा। अच्छा जी $1 लाख जो है ना हमारा SEO भी होगा। क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स हमसे आगे ना चले जाएं, हमने $1 लाख फिक्स करना है अपने बजट का फॉर AI बेस्ड सर्च इंजन के लिए। तो हमने उस $1 लाख में से अपना क्लेम करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, AI इनेबल्ड हो रही हैं, इसी तरह मार्केटिंग AI इनेबल्ड हो रही हैं, इसी तरह आप एड्स की परफॉर्मेंस देखें वो AI इनेबल्ड हो रही हैं। क्यों ना हम अपना उसके अंदर क्लेम करें चीजें। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं वर्डप्रेस। अच्छा वर्डप्रेस आप स्टेट ऑफ द आर्ट वर्डप्रेस सीखेंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। वर्डप्रेस को इतनी वो चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि यूट्यूब पे नहीं पड़ी होगी, बट जो चीज हम आपको सिखाएंगे वो सिंक करेगी डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के मुताबिक। वो चीज आपको YouTube पे नहीं मिलेगी। आपने वर्डप्रेस पे जो साइट बनानी है उसमें SEO का कैसे ख्याल करना है, उसमें लैंडिंग पेजेस के जो असरार और रुमूज हैं उनको कैसे प्रिजर्व रखना है, उसमें आपने कन्वर्जन ओरिएंटेड जो लैंडिंग पेजेस हैं वो कैसे बनाने हैं, ये चीजें आपको YouTube पे एक जगह पे नहीं मिलती। YouTube पे एक बंदा आपको वर्डप्रेस सिखा देगा, दूसरा लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइजर होगा वो आपको वो चीज सिखा देगा, लेकिन आपने SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल मार्केटिंग के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजों को बेहतर लेके चलना है ये आपको हम सिखाएंगे। इसके बाद SEO में लातादाद चीजें आती हैं। लेट्स सपोज अब मैं सिर्फ टेक्निकल SEO की बात करूं तो उसकी फिर सब ब्रांचेस हैं। फिर मैं इंटरनेशनल SEO। अच्छा इंटरनेशनल SEO क्या होता है? हम राइट नाउ काम क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बेस्ड साइट्स बना लें। सारे यूरोप में इंग्लिश बोली जाती है क्या? ब्राजील में इंग्लिश बोली जाती है क्या? टर्की इंग्लिश बोलता है क्या? गल्फ सारा इंग्लिश बोलता है? इसका जवाब है नहीं। तो ये जो इतनी ज्यादा परसेंटेज दुनिया में अदर लैंग्वेजेस की मौजूद है, तो हम क्यों ना उसे टैप करें, क्यों ना वहाँ की मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको सिखाते हैं इंटरनेशनल SEO में, जिसको आप जियो स्पेसिफिक SEO भी कह सकते हैं, जियो टारगेटेड SEO भी कह सकते हैं, आप इसको अदर लैंग्वेजेस SEO भी कह सकते हैं, तो जो मर्जी आप कहना चाहें। इसी से आपके सामने रास्ते ओपन होंगे। आपके पास क्लाइंट आ गया, आपने फाइवर से, अपवर्क से, लिंक्डइन से, जहां से मर्जी, फेसबुक से, एक्स से, यूट्यूब से, जहां से मर्जी आपने क्लाइंट पकड़ लिया, लेकिन वो चाहता था मुझे साइट रैंक करनी है टर्की में। अब आपके पास हाथ पांव फूल गए। वो href रैंक क्या होता है जी, ऑप्टिमाइज कैसे करने हैं, हमें कीवर्ड तो गूगल कुछ बता रहा है, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ पे लोग उस कीवर्ड को बोलते हैं वो कुछ और बोलते हैं, सर्च कुछ और करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको इंटरनेशनल SEO में पढ़ाते हैं। अच्छा इसी तरह मेरे सामने लोकल SEO मौजूद है। अब लोकल SEO इतनी बड़ी चीज है, इस एक मॉड्यूल, एक ट्रेनिंग इतनी कम्प्रिहेंसिव है कि सिर्फ उसकी फीस जो है ना $300-400 होनी चाहिए, सिर्फ इस एक मॉड्यूल की जो लोकल SEO का है। अब आपने ब्लॉगिंग का तो
कॉन्सेप्ट सोचा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि लोकल एसईओ हमें पढ़ाई जा रही है। और लोकल एसईओ क्या होती है? अब चले मैं पूरी दुनिया को छोड़ देता हूँ, सिर्फ यूएसए को पकड़ लेता हूँ। यूएसए में एक प्लम्बर को भी एसईओ करवानी है, एक डेंटिस्ट को भी एसईओ करवानी है, रेंट ए कार वाले को भी एसईओ करवानी है, इलेक्ट्रिशियन को भी एसईओ करवानी है, और उसने अपने एरिया में रैंक करना है। तो ये है लोकल एसईओ का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इस एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की जो हमारा पूरा कोर्स है और बड़ा एडवांस्ड है, आपको इस तरह का शायद ही दुनिया में कहीं मिले। आई मीन इट, आप इसको कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो सिर्फ एक ट्रेनिंग कंटेंट जिसकी $300-400 होनी चाहिए, वो हमने एम्बेड कर दिया जस्ट इन $200 का जो पूरा, ये जो आप पिछले 20-25 मिनट से सुन रहे हैं और अभी मजीद सुनेंगे। इसी तरह सिमेंटिक एसईओ, गूगल आपकी साइट की आर्किटेक्चर को समझता कैसे है, कंटेंट की रेलेवेंसी को कैसे समझता है, तो ये सारी चीजें हम सिमेंटिक एसईओ में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको सिखाएंगे फ्रीलांसिंग हमको सिखाएंगे क्विक स्किल्स के बाद फाइवर में। फिर हमने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन शामिल की है, और इसके साथ अपवर्क। अब आपको सिखाएगा वो जो खुद अपवर्क का गुरु है, जो खुद अपवर्क पे मे बी टॉप 1% पूरी दुनिया में आता है। वो आपको लोकल एसईओ सिखा रहा होगा, वो आपको अपवर्क सिखा रहा होगा। फाइवर आपको कौन सिखाएगा? जो खुद टॉप रेटेड सेलर रह चुका है और जिसका ओढ़ना बिछोना फाइवर है, वो आपको सिखाएगा। नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं आपको नहीं फाइवर सिखाऊंगा क्योंकि मुझे फाइवर 2 के आता है, बट मैं उतना केपेबल नहीं हूँ जितना वो बंदा है रेलेवेंट। इसी तरह हम आपको अमेज़न में जो एफिलिएट वेबसाइट्स हैं उनको डिजाइन कैसे करना है, उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और वहाँ के अकाउंट्स को कैसे लिंक करना है, ये सारा कुछ बता रहे होंगे। इसी तरह पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हर फील्ड अपने अंदर पूरा करियर बना सकते हैं। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब मैं उसको ट्री बनाऊं तो ये बिल्कुल नीचे कहीं जाके बनेगा। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पूरा करियर पाथ हो सकता है। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपको महीने का $1000-2000 दे सकता है, सिर्फ एक स्किल। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स। आपको पता है कि दुनिया में एसईओ में सबसे ज्यादा बजट जहाँ पे मुख्तस किया जाता है वो लिंक बिल्डिंग में किया जाता है, और बड़ी कंपनीज। अच्छा, एक कंपनी में आपको बताता हूँ, फिल्मोरा, आपने वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, उसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, वो लिंक बिल्डिंग में इन्वेस्ट करती है हैवी। आपका ये वहम गुमान हो सकता था कि क्या इस तरह की कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, क्या इनको भी लिंक बिल्डिंग की जरूरत होती है? तो इसका जवाब है यस। अब इमेजिन करें दुनिया में लाखों करोड़ों कंपनीज हैं और हजारों बड़ी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन आप कह सकते हैं, उन सब को लिंक बिल्डिंग की जरूरत पेश आती रहती है, और वो लिंक बिल्डिंग प्रोवाइड करेंगे आप। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है SEOlytics.org। वो हमारा प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है। हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाके अपनी साइट्स करेंगे लिस्ट। आपने उन लिस्टेड साइट्स को आगे जाके बेचना है। Isn't it simple कि आपके पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं वहाँ पे। लेट्स सपोज आपको एक बंदे ने कहा कि मैं आपको $50 का लिंक दूंगा। आप कहते हैं ओके $50 ठीक है, अब मैं इसको $100 का बेचूं, 200 का बेचूं, 500 का बेचूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे है। तो हम आपको ये सारी चीजें ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे, और प्लेटफॉर्म्स जो ऑब्वियसली SEOlytics है वहाँ तक आपको एक्सेस भी मिलेगी। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको लिंक बिल्डिंग बताया, इसी को आप गेस्ट पोस्टिंग कह सकते हैं। आप इसी का नाम लिंक बेचना आप कह दें, गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू अर्न करना कह दें, या कुछ भी कह सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू हमारा एक बंदा $10,000 पर मंथ कैसे बना रहा है, वो आपको केस स्टडी आपके सामने आ जाएगी। गेस्ट पोस्ट की साइट आइडिया कहाँ से आता है, बनाते कैसे हैं, गेस्ट पोस्टिंग बेचनी कहाँ पे है, रेवेन्यू कैसे आएगा, किस पेमेंट मेथड के थ्रू आएगा, और उसको कैश कैसे करना है, ये सारा कुछ आपको इन डिटेल हम बताएंगे। अब आती है गूगल एड्स की बारी। अब तक आपके माइंड में तो यही होगा कि यार इट्स जस्ट अनदर ट्रेडिशनल कोर्स, दैट्स इट। SEO होगा, ब्लॉगिंग होगी, एक साइट बना लेंगे, रैंक करेंगे, दैट्स नो। अब आते हैं गूगल एड्स की तरफ। दुनिया में अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो अपना बजट गूगल एड्स के लिए, शायद SEO के लिए रखें ना रखें, गूगल एड्स के लिए जरूर फिक्स करते हैं, मुख्तस करते हैं। तो ये बात गलत नहीं हो। अब आपको गूगल एड्स सिखाएगा कौन? जिसकी अपनी ऑलमोस्ट $2 अरब की स्पेंडिंग है गूगल एड्स में। नाउ जस्ट इमेजिन, $2 अरब $2 बिलियन की स्पेंडिंग कर चुका है वो बंदा गूगल एड्स में। अब मुझे बताएं, क्या उससे बेहतर गूगल एड्स कोई समझ सकता है? किसी को आइडिया हो सकता है उससे बेहतर जो खुद $2 अरब की स्पेंडिंग कर चुका हो? वो बंदा आपको गूगल एड्स सिखा रहा होगा, और ऑब्वियसली वो आपको ऐसी जिसे हम टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागते हैं ना, उससे बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स किसी को आइडिया हो सकता है कि जिसने खुद $2 बिलियन लगा के, हो सकता है उसने $5 बिलियन खुद कमाया हो, $4 बिलियन कमाया हो, मैं उस फिगर्स में नहीं जाता, जस्ट आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड करने के लिए मैं बता देता हूँ। इसके साथ आपको मेटा एड सिखाएंगे। अब मेटा एड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स सर्विसेज भी सेल होती हैं। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि जो सर्विस आप, लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स का स्टोर बनाते हैं, आप मेटा एड्स के थ्रू ये सर्विस भी सेल कर सकते हैं। सिर्फ एक
फाइवर नहीं है जहाँ पे आप सर्विसेज सेल करते हैं, सिर्फ एक अपवर्क नहीं है जहाँ पे सर्विस सेल करते हैं, मेटा के थ्रू भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के थ्रू भी आप चीजें बेच सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, सर्विसेज भी बेच सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ भी, आपने कोई सर्विस बेचनी है, आपने लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है आपकी कोई बुक है, आप वो भी बेच सकते हैं। तो मेटा एड्स किस तरीके से इफेक्टिवली काम करते हैं, हमने बजट किस तरह फिक्स करना होता है, हमने स्पेंडिंग किस तरह मैनेज करनी होती है, हमने ऑप्टिमाइज बेसिकली किस तरह करना होता है कि हमारी स्पेंडिंग कम हो और हमारा रेवेन्यू या हमारी जो कन्वर्जन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी हम आपको सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे सामने है AI ड्रिवन टूल्स डेवलपमेंट, जिसको मैंने पहले एलेबोरेट कर चुका हूँ कि नो कोड डेवलपमेंट समझने कि आप मुझे कोडिंग नहीं आती, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जिसका मैं आपको जब हम स्टार्ट करेंगे तो आइडिया दे दूंगा कितनी आनी चाहिए और कैसे सीखा जा सकता है जल्द से जल्द। लेकिन नो कोड जो टूल्स डेवलपमेंट है, सिर्फ चैट जीपीटी के थ्रू, सिर्फ डीप सीक के थ्रू, सिर्फ जेमिनाई के थ्रू हम कैसे एक फुली फंक्शनल टूल्स, वेबसाइट्स, SaaS आइडियाज पे काम कर सकते हैं, ये हम आपको इस दफा सिखाएंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आई एम टेलिंग यू, अगर इसमें मैं कुछ भी सक्सेस स्टोरीज निकालने में कामयाब हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम दुनिया में बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं एज पाकिस्तानीज। हमें बहुत इस पे फोकस करने की जरूरत है और मेरा बड़ा दिल भी था कि यार इस पे काम किया जाए, लेकिन इस बार मैं बड़ा कमिटेड हूँ। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रेवोल्यूशन होगी इंशाल्लाह ताला। सो नाउ ऑटोमेशन, ब्राउजर बेस्ड ऑटोमेशन किस तरह की जाती है। रेपिटेटिव टास्क्स हैं, आप एज अ यूजर बॉट किसी वेबसाइट पे जाओ, उस वेबसाइट की फलां से फलां जगह तक का डेटा उठाओ, उसको प्रोसेस करो, उसको रिफाइन करो, उसको उथल पुथल करो, फिर फलां जगह पे जाके पोस्ट करो, उस पोस्ट करने के बाद ईमेल भेजो, या इस तरह के लातादाद जो ऑटोमेशन के सिनेरियोज हैं वो हम सीखेंगे ब्राउजर बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम में। अब ये सब अपने काम तो कर लिया, अब उसको फ्लिप कैसे करना है। हम डिजिटल एसेट्स को जो फ्लिप किया जाता है, फ्लिपिंग क्या होती है, बेचना। लेट्स सपोज आपने एक बिजनेस खड़ा कर लिया जो महीने का कमाता है $1000 और पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंट $1000 बनाता है। क्या आपको पता है कि वो बिजनेस कितने का है? वो $30,000 से $50,000 तक का है वैल्यू अगर उसकी लगाएं। जी, सिर्फ $1000 पर मंथ कमाने वाला। अब बिजनेसेस को यहाँ तक ग्रो कैसे करना है और उसको फ्लिप कैसे करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो भी हम आपको इस पूरे सिनेरियो में सिखाएंगे। अच्छा, एंड में इस दफा आ रही है यूट्यूब ऑटोमेशन विद AI। आई नो आपको YouTube पे भी बड़े मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, ग्रुप्स भी फेसबुक भरे पड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो खुद $1.25 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर चुका हो। बातें बनाने तो मुझे भी पता है जी, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको स्क्रिप्ट बना दो, फलां जगह पे जाओ, उसको थंबनेल बना दो, फलां जगह पे जाओ, उसको वॉइस ओवर कर दो और मुझे अपलोड कर देना, दैट्स इट। नहीं, चीजें ऐसे नहीं होती। बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी बारीक चीजें होती हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हमने उसके अंदर जाके $1.25 ना बनाया हो। तो हम आपको इस दफा YouTube ऑटोमेशन और फ्रॉम स्क्रैच टू मोनेटाइजेशन के जहां तक आप रेवेन्यू जनरेट करने तक जब तक नहीं पहुंचते, वहां तक कंप्लीट प्रोसेस बताएं कि फेसलेस चैनल जिनको आप बोलते हैं, या यूट्यूब ऑटोमेशन वैसे ये नहीं होनी चाहिए, तो AI एनेबल्ड यूट्यूब ऑटोमेशन आप कह सकते हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन आप कह सकते हैं। वो थॉरोली और डीपली हम आपको इस दफा इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। अब ये था स्नीक पीक या ओवरव्यू हमारे कोर्स, हमारी ट्रेनिंग के कंटेंट का। मैं इसको कोर्स नहीं कहता, मैं इसको ट्रेनिंग कहता होता हूँ बेसिकली। अब इसके साथ मजीद दर्जनों, शायद उनकी बात सैकड़ों तक पहुंच जाए, वो माइक्रो स्किल्स आप सीखते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने आती जाए, जिनका शायद जिक्र भी नहीं किया जा सकता, नोटिस भी नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, ना आपको यूडेमी पे मिलेगी, ना कोर्सेरा पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना कहीं मिलेगी, ना मिल सकती है और ना पॉसिबल है इतनी फी में प्रोवाइड करना, जो हमें बनाती है दुनिया का मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई स्किल्स। यस, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। आपको सपोर्ट दे कौन रहा होता है? ऑर्डिनरी पर्सन, शायद गली मोहल्ले से पकड़ा हुआ बंदा जिसको हमने सपोर्ट एजेंट बना के बिठा दिया। नोप्स, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। और इंपॉर्टेंट बात, उसकी मोटिवेशन क्या है? उस बंदे की मोटिवेशन है कि आपकी लाइफ चेंज हो। आप मानेंगे इस बात को, ये मैंने आज तक जिक्र नहीं किया वैसे इस बात का। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक बंदा बैठा है इस वक्त, आबिद रहमान। आपको वैसे उससे प्यार हो जाएगा क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं जी बांगा साहब कहाँ है, बांगा साहब कहाँ है, हमें उससे मिलवाएं, हमने एक सेल्फी लेनी है। अब ये बंदा मुझसे ₹1 चार्ज नहीं करता, नॉट अ सिंगल पेनी। ये आपको इस तरह सिखाएगा और इस नीयत से सिखाएगा कि इसका मकसद है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आप रोजगार कमाने लग जाएं, आप रोजगार देने के काबिल हो जाएं, इसने बहुत कमाल। सो इस
طرح کی انٹینشنز والے جب لوگ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, آپ کی کیئر کرتے ہیں, تو وہ میچ لیس ہوتی ہے. وہ کوئی فیلنگز ایڈ نہیں کر سکتا. اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ بنائے تو جا سکتے ہیں, فیلنگز ایڈ نہیں کی جا سکتی. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فیلنگز ملیں گی, آپ کو الٹیمیٹلی اپنائیت فیل ہوگی کہ بندہ آپ کی کیئر کر رہا ہے. سو ہمارا اے آئی چیٹ باٹ ہے. اوبیسلی آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے, ہم آپ کو اے آئی چیٹ باٹ کی ایکسیس دیں گے. دنیا کیا کرتی ہے آپ کو؟ دنیا کہتی ہے آپ ہمیں ای میل کر دیں, ہم آپ کو جواب دے دیں گے. ہمارا یہ چیٹ سسٹم ہے, آپ اس کے تھرو میں کانٹیکٹ کر لیں, ہم آپ کو جواب دے دیں گے. نہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم آپ کو فیس بک کے تھرو, فیس بک میسنجر کے تھرو سپورٹ دیتے ہیں. شوق لگا؟ لگنا بھی چاہیے. فیس بک میسنجر کے تھرو کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں یہ مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے, اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. 100 ٹیکنیکل اسپیکٹس آپ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں جو کہ ہم ہینڈل کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ اس لیے کہ ایک تو پرومپٹ آپ کے سامنے فیس بک آپ یوز کرتے رہتے ہیں, دوسرا آپ کی ہسٹری مینٹین رہے. آج سے آپ نے سپورٹ لینا سٹارٹ کی, 1 سال بعد بھی اگر آپ سپورٹ لے رہے ہیں تو آپ کو آج کا بھی ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہو, ایک ہی چیٹ میں اویلیبل ہو. آپ کو بار بار براؤزر نہ اوپن کرنا پڑے, آپ کو ای میلز جا کے سرچ نہ کرنی پڑے, آپ کو چیٹ ویجٹ نہ دیکھنا پڑے. سو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بناتی ہیں دنیا کا بہترین سسٹم. اور میں بہترین سسٹم کیوں کہتا ہوں؟ صرف اس کی بیس پہ کہ ہم یہ سسٹم رن کر رہے ہیں نہیں, میں اس کو بہترین سسٹم کہہ رہا ہوں اپنے ریزلٹس کی بیس. ہمارا ریزلٹس الحمدللہ 71% جنہوں نے 50% سے زیادہ کنٹینٹ کور کیا تھا, 71% لوگ کمانے لگ گئے. انسین, اٹس میریکل. آپ امیجن نہیں کر سکتے. یہ بتانا, یہ سننا, یہ سمجھنا, چیزوں کو دیکھنا آسان ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے 71% کتنے بڑے فگرز ہوتے ہیں. سکسیس ریشو دنیا میں بزنس کا سکسیس ریشو ہے 2 to 5% جسٹ. تو ہم 71%, اٹس انسین. میں کسی اور ملک میں ہوتا تو ہمارے مجسمے نصب ہو چکے ہوتے ویسے, آنیسٹلی آپ کو بتاؤں تو اٹس انسین. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اچیو کرتے ہیں تو پیچھے جان مار رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی money, it's not about tough everything, it's about impacting, transforming your lives, transforming not only your lives but the people around you. اچھا, یہ سپورٹ آپ کو 24/7 اویلیبل ہوتی ہے. رات کے 2 بجے آپ نے میسج کیا ہے تو ہمارا بندہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کا مسئلہ حل کرے گا. That's our threshold. اور انیشیل رپلائی کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے 5 منٹس. Obviously وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, وہ میں آپ سے پرومس نہیں کرتا. ٹوٹل ہماری سپورٹ ٹیم کتنے لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ more than 40 people, more than 50 around people, لیکن میں اس کو 40 کہہ دیتا. 40 سے زیادہ لوگ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کریں ان جسٹ $200. You just can't imagine, you just can't beat that. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا ملتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں اور کتنا ایک بڑا سسٹم جو ہے نا ہم رن کریں. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا, میٹ اپس, باتیں, لرننگ, ارننگ, پرابلمس, سپورٹ, کنٹینٹ ماڈلز, ایوری تھنگ. اس کے بعد اب آپ کو ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, چلو اب اپنے گھر جاؤ, اپنے گھر بس ختم. یار اتنا ہی تھا نا, $200 دیے تھے, ختم ہو گئی بات. اب یہ میں ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 2017 میں ہماری فی تھی 35,000 روپیز. جو بندہ 2017 میں آیا تھا 2017 میں, in 25 he is getting same level of support, maybe we improved a lot, in same fee. We haven't charged him a single penny. کون سی دنیا کے کونے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بتاؤ نا مجھے ذرا. آفیشیل ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے لکھا کیا ہوا ہے کہ آپ کو 1 سال سپورٹ ملے گی, لیکن آج تک ہم نے کسی بندے کی سپورٹ سسپینڈ نہیں کی. ہم نے کسی کو نہیں روکا کہ اب آپ کو ہم سپورٹ نہیں دیں. ہم 2 سال بعد کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا بنا, پیسے کمانے لگے کہ نہیں, کوئی ہلڈل ہے تو ہمیں بتاؤ. ہمیں تو کوئی اس سے لالچ نہیں ہوتا. اس نے فی دے دی, بات ختم, وہ اپنے گھر نہیں, کیونکہ وی ڈو کیئر. ہم اپنے آپ کو آنسریبل سمجھتے ہیں, آپ کے سامنے بھی, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی. تو خیر, اس کے بعد آپ کو آئی اسکلس الومنائی میں ایڈ کیا جائے گا. الومنائی کیا ہے؟ الومنائی بیک بینچرز یاد ہے آپ کو؟ بیک بینچر از فن پلیس. الومنائی از سیریس پلیس ود یور سینئرس. اب آپ اپنے سینئرس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے, جتنے بھی بیچ 1 2 3 4 جتنے بھی تھے ان کے ساتھ آپ ایڈ ہو جائیں گے الومنائی کے اندر. اور وہ جو سیکھنے سکھانے والا سلسلہ تھا وہ 1 سال بعد بھی جاری ہے. کنٹینیوسلی لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, کوئی کلاس لے رہا ہے, کوئی سیشن لے رہا ہے, کوئی ٹپ شیئر کر رہا ہے, کوئی نئی فائنڈنگ شیئر کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ سارا سلسلہ آپ کا کنٹینیوس رہتا ہے. دس از وائی پیپل لو آئی اسکلس. جب آپ باولے ہو جاتے ہیں نا, لوگ کہیں گروپ میں دیکھتے ہیں نا, ہو یار یہ تو باٹس ہوں گے, یہ تو ان کے اپنے بندے ہوں گے. دنیا ایسے پیار نہیں کرتی آئی اسکل سے, کوئی وجہ ہے تو. خیر جی, آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ساتھ سون حلوہ بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ پیار محبت بھی دیتے ہیں. تو یہ بیسک ایک جرنی تھا آئی اسکلس میں آ کے آپ کیسا فیل کرتے ہیں. سو ڈو جوائن دس وداؤٹ ویسٹنگ مچ ٹائم.